अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पीपीएससी, एफपीएससी या किसी भी कमीशन का इम्तिहान दे रहे हैं और आपको मैथ करने में मसला बन रहा है, तो आप बेफिक्र हो जाएं। मैं इंशाल्लाह आपके लिए लेके आया हूँ फुल फ्लैज वीडियो मैथ की सीरीज़, जो कि स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिनको मैथ करने में इशू होता है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ लेक्चर्स अपलोड करूँगा मैथ से रिलेटेड। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका मैथ का सवाल कोई भी गलत नहीं होगा, अगर जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ वैसे अगर आप कर लेते हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है, वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको मेन टॉपिक्स पता हो। अगर आप में से कोई बच्चा खुद से तैयारी करना चाहते हो, उसे टॉपिक्स की नहीं समझ आ रही, तो मैं उसके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 1 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स का, जिसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मेन टॉपिक्स कौन कौन से आपने करने हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम लेक्चर वाइज लेके चलेंगे। आपको मैं टॉपिक्स, सब टॉपिक्स भी करवाऊंगा और उनमें से क्वेश्चन भी करवा के दिखाऊंगा कि किस सवाल को आपने कैसे ट्रीट करना है। बाकी मैं इंशाल्लाह आपके साथ कोशिश करूंगा कि आपको कुछ यानी कि असाइनमेंट्स भी दूं, क्वेश्चन दूं जो आपने घर पे करने ट्राई, और उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी मसला आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको बता देता हूं मैं कि अगर पीपीएससी अगर आप देना चाह रहे हो, वन पेपर की बात कर रहा हूँ। पीपीएससी जो हमारा होता है उसमें 8 से 10 नंबर की मैथ आती है। ठीक है ना, आप कोई भी पेपर उठाओगे जो वन जीके जिसे हम वन पेपर कहते हैं, ठीक है ना, मैथ के सब्जेक्ट्स के अंदर से पीपीएससी में 8 से 10 नंबर के एमसीक्यूज आते रहते हैं, लास्ट में आते हैं। और इसी तरह अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ एफपीएससी की बात करते हैं तो उसके अंदर 20% मार्क्स है, कम से कम 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज सिर्फ और सिर्फ मैथ में से आते हैं। तो हर वक्त को ज़ाया किए हुए आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ कि पीपीएससी किन टॉपिक्स में से पेपर उठाता है। और इंशाल्लाह अब मैं लेक्चर सीक्वेंस वाइज शुरू करूँगा, जिसमें आपके साथ मैं इन टॉपिक्स को लेके भी चलूँगा और आपको करवाऊँगा कि किस टॉपिक को आपने कैसे करना है, और उसके साथ साथ आपको उनके कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपने घर पे बैठकर प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि मैथ वही सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिस के बगैर नहीं आता। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, इंशाल्लाह उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो चलें हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं जिसमें से कमीशन पेपर उठाते हैं। ठीक है, चलें देख लेते हैं टॉपिक्स जो पीपीएससी एफपीएससी आपसे पूछता रहता है। उनमें से टॉपिक्स नंबर 1 है, जो सबसे पहले आता है वो होता है एवरेज। ठीक है ना, एवरेज के आगे डोमेन होती है, मीन होता है, ठीक है ना, मॉड होता है और मीडियन होता है, और भी इसके अलावा बहुत से डिफरेंस हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा। ठीक है, इसी तरह दूसरे नंबर पे आता है टाइम प्रॉब्लम, या हम इसे ट्रेन प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है ना, ये आप नोट कर लें। ठीक है ना, अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं घर पे करना चाहता हूँ, कोई भी आप में से बच्चा जो खुद से घर पे करना चाहता है, ये वो टॉपिक्स नोट कर ले, बाकी प्रैक्टिस करें मेन को, मॉड को, मीडियन को, क्योंकि मैथ बगैर प्रैक्टिस को आप प्रैक्टिस के नहीं आ सकती। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स लेके चलने हैं। अगर कोई बच्चा आप में से खुद से चाहता है तो वो इन टॉपिक्स को अच्छे से कर सकते हैं। मजीद मैं इंशाल्लाह आपके साथ इन सब की फुल फ्लैज वीडियो लेके आऊँगा, जिनमें मैं आपके साथ इंशाल्लाह फर्दर ये डिस्कस करूँगा कि मीन कैसे निकालना होता है, मोड कैसे निकालना है, मीडियन कैसे निकालना है, या एवरेज कैसे लेनी होती है। इसी तरह तीसरा हमारा होता है प्रोपोर्शन होता है। आजकल पीपीएससी प्रोपोर्शन में से बहुत उठा रहा है। रिसेंटली जो पेपर हुआ है असिस्टेंट का, ठीक है, उसके अंदर पीपीएससी ने फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है। वैसे ये 4 तक होते हैं, पहले फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है और फोर्थ होता है। ठीक है ना, ये भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये कैसे करना होता है। इसी तरह एक परसेंटेज वाला होता है, ठीक है ना, परसेंटेज। इसी तरह एक होता है प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है, जिसमें क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड। ये भी मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमने सबसे पहले करना है एवरेज। एवरेज के अंदर सब डोमेन होती है इनकी, मेन, मॉड, मीडियन, और इसके अलावा भी होता है। ठीक है ना, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। इसी तरह एक होता है टाइम प्रॉब्लम, जिसे हम ट्रेन प्रॉब्लम भी कहते हैं, जिसमें आप या ट्रेन प्रॉब्लम कहते हैं इसे। इसी तरह एक होता है प्रोपोर्शन, जो आजकल पीपीएससी उठा रहा है। रिसेंटली असिस्टेंट वाले पेपर में इसमें से सवाल आया, फोर्थ प्रोपोर्शन उन्होंने पूछा था। ये टोटल कितने, 4।
फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये भी इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसी तरह परसेंटेज होता है, ठीक है। फिर इसी तरह प्रॉफिट, लॉस, सेलिंग, क्या होता है, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होता है या कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये 6 हो गए। अब हम मजीद देख लेते हैं हमने जो से करने। इसी तरह 7th पे होता है एलसीएम, जिसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, और एचसीएफ होता है। असिस्टेंट वाले पेपर में एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि उन्होंने कहा था कि आपको 2 वैल्यू देनी थी, उसका आपने एचसीएफ बताना था। ये रिसेंटली पेपर में आया असिस्टेंट वाले में, ठीक है ना, असिस्टेंट के पेपर में आया। मैं इंशाल्लाह आपके साथ वही टॉपिक्स डिस्कस करूंगा जो बीपीएससी करवाते रहते हैं अक्सर, जिसमें से सवाल पूछते हैं। इसी तरह 8 होता है सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज के साथ ही हम nth टर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर आपसे टर्म्स वगैरह भी पूछ लेते हैं कि आपको कोई एक क्वेश्चन देता है और वो कहता है सीक्वेंस बता के, फिर वो कहते हैं कि आपकी इसकी nth टर्म यानी कि 15th टर्म बता दें, 50th या जितनी मर्जी पूछ सकते हैं, 51 पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप सीक्वेंस सीरीज से आपको पता चल जाएगा। इसी तरह 9 होता है एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, और शेप्स हैं जिसके वो वॉल्यूम पूछता है आपसे, एरिया पूछता है, सरफेस एरिया पूछता है। ये कौन से होते हैं, ये हमने मेन कर दिए। स्क्वायर करना है हमने आपसे के साथ इंशाल्लाह। रेक्टेंगल का मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एरिया सीक्वेंस एरिया निकालना है, ठीक है। इसी तरह वॉल्यूम होता है जो कि सर्कल या इक्विलिब्रियम या पैरेललोग्राम, ठीक है ना, एटसेट्रा। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट्स जो शेप्स बनेंगे, उसके मैं आपको इंशाल्लाह वॉल्यूम भी बताएंगे। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे वॉल्यूम निकालना है, एरिया कैसे निकालना है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, एंड सो ऑन, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है। और इसी तरह मजीद देख लेते हैं हमने जो ये 9 हो गए। आगे मजीद भी इनके हैं, लेकिन वो जब मैं आपको करवाऊंगा तब आप इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। आज हमारे जो लेक्चर वो सिर्फ और सिर्फ किस पे, मेन टॉपिक्स पे, क्योंकि अगर आपको टॉपिक्स क्लियर होंगे देन आप खुद से भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी आप बेफिक्र हो जाएं। अगर आप पीपीएससी में मैथ से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह आपके मैथ के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब इसी तरह 10th हमारा सीक्वेंस होता है फ्रैक्शन। ये पहले लेता था पीपीएससी फ्रैक्शंस में से, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। फ्रैक्शन में से दोबारा से पूछ सकते हैं। सिंपलीफाई करना, ठीक है ना, सिंपलीफाई करना। हम देखेंगे कि फ्रैक्शन को सिंपलीफाई कैसे करना होता है, एडिशन कैसे लेनी होती है, फैक्टराइजेशन भी इसके अंदर आता है, ठीक है ना। इसके अंदर ही आप फैक्टराइजेशन को इंक्लूड कर लें, एटसेट्रा, ठीक है। बाकी मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा कि फ्रैक्शन में सिंपलीफाई कैसे करना होता है, किसी फ्रैक्शन को फैक्टराइजेशन कैसे करना है, एंड सो ऑन। जीसीडी भी होता है इसके अंदर, ठीक है ना, एलसीएम और जीसीडी सेम होता है। इसी तरह 11 टॉपिक होता है हमारा सब्स्टिट्यूट वाला। सब्स्टिट्यूट क्या मतलब, एक आपको फंक्शन दिया होगा f of x 2x square plus 3x plus 1, वो कहते हैं कि आपने सब्स्टिट्यूट करना है f of 4। ये आसान होता है। क्या करेंगे, x की प्लेस पे हम 4 ऐड कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। ये भी हमने करना टॉपिक। और इसी तरह एक टॉपिक जो लास्ट टॉपिक होता है वो क्या होता है हमारा परम्यूटेशन, ठीक है ना, परम्यूटेशन। और 13th आप कह सकते हो क्या होता है हमारा प्रोबेबिलिटी। ये मेन टॉपिक्स हैं जिसमें से पीपीएससी अक्सर सवाल उठाता है। अगर कोई बंदा इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेता है, उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज कर लेता है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, शेयर किया करूंगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको गारंटी देता हूं कि आपका मैथ का कोई भी क्वेश्चन किसी भी कमीशन में, वो कमीशन पीपीएससी हो सकता है, एफपीएससी हो सकता है, उसमें से आपका गलत नहीं होगा इंशाल्लाह से। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लें और बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं आपके साथ सीक्वेंस वाइज हम टॉपिक्स को फर्दर डिस्कस करूंगा, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन करवाऊंगा भी, और आपके साथ क्वेश्चंस जो कि आपने प्रैक्टिस करनी है वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर भी करूंगा। तो बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो मैंने सीरीज स्पेशली उन बच्चों के लिए तैयार की है जिनका मैथ कमज़ोर है। अगर आपको भी मैथ में कोई इशू आ रहा है
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं जल्द आपके साथ लेक्चर लेके आ रहा हूँ मैथ से रिलेटेड, तो आप बेफिक्र हो जाएं। मैं इंशाल्लाह आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपका मैथ में से कोई भी सवाल गलत नहीं होने दूंगा। तो इंशाल्लाह बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।